हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में किसमें आर्टिकल 124 में किसका वर्णन किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 का जो फोर्थ पार्ट है वो हमें बताता है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी। देखिए, हमारे यहाँ पर जो संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है हमारे यहाँ पर जो संसद है, ठीक है ना, इसके दो सदन है, एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी है तो कम से कम भी जो प्रस्ताव लाया जाता है हमारा, कहां पर? लोकसभा में, उसमें 100 सदस्यों के क्या चाहिए? साइन चाहिए, यानी कि 100 सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। यदि यह प्रस्ताव जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लाया जाता है तो कम से कम भी 50 सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए, या फिर 50 सदस्यों की क्या चाहिए? साइन चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम भी 100 सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम भी 50 सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। इसके बाद यदि यह लोकसभा में लाया गया तो कम से कम भी उसके बाद क्या होता है? जो हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको वो क्या किया जाता है? प्रस्ताव सौंप दिया जाता है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। तो सभापति को सौंप दिया जाता है। इसके बाद प्रोसीजर सेम रहेगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष को वह प्रस्ताव सौंपा गया है तो क्या करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस पर विचार विमर्श करेगा, और विचार विमर्श करने के बाद यदि वह चाहता है कि इस पर कार्रवाई करना उचित है तो वो क्या करेगा? एक कमेटी गठित करेगा। क्या करेगा? एक कमेटी गठित करेगा। उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे दोस्तों? 3 सदस्य होंगे। कितने? 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों में कौन होगा? सबसे पहले क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट के क्या होगा? जज होगा। यदि यह प्रस्ताव सीजीआई के विरुद्ध लाया गया, किसके? सीजीआई के, तो कौन होगा? कोई अन्य जज इसमें क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो बंदा होगा उसमें, हमारे भारत में जो हाई कोर्ट है उनका कोई भी सीजीआई, किसका? हाई कोर्ट का कोई भी सीजीआई, एक बंदा। और तीसरा जो उसमें बंदा वो होगा कोई भी कानून का, कोई भी कानून का ज्ञाता या फिर कोई भी कानून की अच्छी जानकारी रखने वाला। क्या होगा? यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है या फिर राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके बाद क्या होगा? वो एक 3 सदस्यों की क्या करेगा? कमेटी गठित करेगा। और 3 सदस्यों में कौन कौन होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। यदि यह सीजीआई के विरुद्ध लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज होगा, एक हाई कोर्ट का सीजीआई होगा कोई भी, और एक कानून का सलाहकार होगा। ये 3 बंदे क्या करेंगे? उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श करने के बाद यदि आप आते हैं कि इस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है तो ये प्रस्ताव जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यदि उनको लगा कि इस पर कार्रवाई करना ज्यादा जरूरी है तो वो क्या करेंगे? इसको लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव को वापस से भेज दिया जाएगा। और लोकसभा में, राज्यसभा में वापस से वो प्रस्ताव आ जाने के बाद उस पर विशेष बहुमत किया जाएगा। कितना? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ लाया गया था, तो उसके बाद क्या करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को सौंप देगा और राष्ट्रपति उस जज को क्या करेगा? उसके पद से हटा देगा। ये थी प्रक्रिया किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में सीजे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? 124 में। किसमें? 124 में। ठीक है। 124 के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है शुरू की जाती है? मतलब कहां से जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा से भी लाया जा सकता है और राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। या फिर पूछ लेगा यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा से लाया जाता है तो कितने सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए? 50 सदस्यों की। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा से लाया जा रहा है तो कितने सदस्यों की अनुमति चाहिए? 100 सदस्यों की। इसके बाद यह प्रस्ताव जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इस पर विचार विमर्श करते हैं और कितने सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है? 3 सदस्यों की, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, फिर हाई कोर्ट का कोई सीजे होता है या फिर कानून का कोई सलाहकार, इस पर वो विचार विमर्श करते हैं और इसके बाद इस जो प्रस्ताव है उसको विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कहाँ से? संसद से और लोकसभा से। इसके बाद क्या होता है? वो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है और राष्ट्रपति